मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह पवार है और मेरे फार्म का नाम मेवाड़ एक्सोटिक फ्रूट फार्म है, जिसमें हम ऑर्गेनिक जैविक तरीके से पूरी फार्मिंग करते हैं। इसमें खास करके जो मेजर जो हमारा फ्रूट है वो ड्रैगन फ्रूट है, जो मोरक्कन रेड वैरायटी का वैरायटी हमारे पास में है। इसके अलावा हम अमरूद, अनार, एप्पल बेर की फार्मिंग जनरेट करते हैं। और अभी रिसेंटली हमने हरमन 99 एप्पल भी प्लांट किए, 100 प्लांट अभी टेस्ट के लिए। प्लांट चल गए सभी, तो अब उसको भी आगे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो इस साल जो है हम लोग अभी 200 प्लांट और एप्पल के और लगाएंगे। तो जो भी एक्जॉटिक फ्रूट की वैरायटी में जो अवेलेबल है हमारे पास में, वो हम अभी यहाँ पे प्लांट कर रहे हैं। अमरूद में भी आप देखेंगे तो अमरूद मेरे पास में लगभग 3 तरह के अमरूद हैं। ताइवान पिंक के, जिसमें अंदर पिंक कलर का गुद्दा या पल्प होती कहते हैं अपन। इलाहाबादी सफ़ेदा है जो बड़ी साइड में है। अनार जो मेरे पास में गणेश वैरायटी की है और भगवा वैरायटी के अनार मेरे पास में है। और नींबू के अंदर मेरे पास में कागजी नींबू भी है और थाई लेमन भी है, जो बड़ी साइज़ के नींबू आते हैं। जो इसका एवरेज वेट आप देखेंगे तो लगभग 250 से 300 ग्राम का एक नींबू का वेट इसमें होता है। और मेडिसिनल वैल्यूज में देखेंगे अपन तो वो शायद कागजी नींबू से कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अभी ये जितनी भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं ये सब 100% ऑर्गेनिक वे से ही हम इसको बनाए जा रहे हैं। मेरा जो फार्म है, इस गाँव का नाम है गोड़च, और मेरा फार्म बिल्कुल गोड़च जो पंचायत है, पंचायत से बिल्कुल लगता हुआ ही मेरा फार्म है। यहाँ पे अगर आपको आना है तो आप अगर नाथद्वारा की तरफ से आते हैं तो आप घोड़ा घाटी आएंगे। घोड़ा घाटी से ये फार्म मेरा 15 किलोमीटर बैठता है। अगर आप उदयपुर से इसवाल की तरफ से आते हैं तो इसवाल के बाद कड़िया गाँव आता है। कड़िया गाँव से रास्ता डाइवर्ट होता है जो घोड़ा घाटी निकलता है नाथद्वारा जाने के लिए। तो वहाँ से कड़िया से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये मेरा फार्म आता है। तो मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैं इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मैंने अपना BA किया है, ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया। मेरे पास मास्टर्स डिग्री होटल मैनेजमेंट और टूरिज़्म मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद मैंने MBA किया मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। और शुरू में मैंने अपना जब कैरियर शुरू किया तो मैं कंप्यूटर एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर था, प्लस उसके साथ में सॉफ्टवेयर मार्केटिंग करता था। वो 5 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी उसमें ज्वाइन किया। तो लगभग 13 साल मैं उनके साथ एसोसिएट रहा। तो मैं उस यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारे कॉलेजेस थे राजस्थान के अंदर, तो मैं राजस्थान हेड की तरह से मैं इसमें काम करता था। उसके बाद 13 साल करने के बाद में फिर मैंने होटल इंडस्ट्री में एंटर किया। तो लगभग 6 साल मैंने होटल इंडस्ट्री में जब काम किया अपना। और उसके बाद ये मेरा नेटिव गांव है, मेरा खुद का गांव है। ये ज़मीन भी मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। तो कुछ नौकरी या जॉब या बिज़नेस बहुत कुछ हो चुका था, कुछ नया करने की सोचा। तो फिर मैं अपने गांव में आके मैंने एग्रीकल्चर में ही कुछ नया डेवलप करने के लिए आगे बढ़ने को गया। तो काफ़ी रिसर्च इसमें कि मैं क्या करना चाहिए। तो इनिशियली मैंने शुरुआत में मैंने यहाँ पे ग्रीन हाउस लगवाया था, पर क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पानी बहुत हार्ड है, तो ग्रीन हाउस में जनरली थोड़ा पानी थोड़ा सा कम, थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। और मेरे यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, TDS बहुत ज़्यादा था। तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं मेरे को। तो मैंने 1.5 साल तक मैंने वो चलाया, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको ग्रीन हाउस को हटा के फिर मैंने, क्योंकि एग्रीकल्चर में आ चुका था तो कुछ इसको आगे बढ़ाना था। तो फिर मैंने इस पर जब रिसर्च किया तो क्या कर सकते हैं, तो फिर एक्जॉटिक फ्रूट्स के उसमें जब सोचा तो मेरे को ड्रैगन फ्रूट के बारे में पता चला। तो ड्रैगन फ्रूट के ऊपर मैंने काफ़ी कुछ महीनों तक इसमें रिसर्च किया, कौन सी वैरायटी अपने हो सकती है, किस तरह की वैरायटी के मार्केट है, किसकी डिमांड ज़्यादा है। वो देखते हुए फिर मैंने मोरक्कन रेड वैरायटी से ड्रैगन फ्रूट की प्लांटेशन स्टार्ट किया। तो शुरू में मैंने जो है यहाँ पे 2,500 प्लांट से मैंने अपना स्टार्टअप किया था। ये मैंने लगाया था 2019 के अंदर। तो जिस फार्म पे हम अभी बैठे हुए हैं, ये जो फार्म है ये पूरा 4.5 बीघा का फार्म है। और ये मैंने ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग मैंने 2019 में शुरू की थी, 2,500 पौधों के साथ के अंदर। जब हमने प्लान किया कि हमको ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करनी है, तो हमने उसकी तैयारी के लिए, जो कि मेरा जो खेत है पूरा पहाड़ी खेत है, तो स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग जैसा आप कह सकते हैं। तो मेरे पास एक फार्म ऊपर है, फिर बीच में, फिर तीसरा, चौथा, 4 खेत मेरे पास इस तरह से हैं। तो हमें पूरे एरिया को जितना भी खेत है हमने उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रैक्टर से उसको हकाई करवा के मिट्टी को बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया और लेवल कर दिया उसके अंदर। उसके बाद हमने इसके अंदर सीमेंट की, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की जो प्लांट की उम्र जो है वो कहीं 35 से 40 साल के आसपास कही जाती है। तो इसको सपोर्ट चाहिए बढ़ने के लिए। तो इसके लिए फिर हमने RCC के पोल परचेज़ किए। तो शुरू में हमने जो है लगभग 400 पोल हमने परचेज़ किए, और 400 पोल को हमने नीचे वाले खेत में स्टार्ट किया। तो हमने 6 फीट के डिस्टेंस पे एक पोल लगाया एक रो के अंदर, और दूसरी रो जो है फिर हमने 8 फीट के डिस्टेंस के बाद दूसरी रो लगाई। तो इस तरह हमने शुरू में 400 पोल लगाए। उसके बाद ये खेत रेडी हो गया, उसके हम दूसरे खेत पे आगे शिफ्ट हुए, उसको हमने पूरा रेडी करके उस पर आगे वही पोल सिस्टम लगा के उसको किया। और फिर हमने इस तरह से 2,500 प्लांट को इन पोल्स पे स्टार्ट किया। तो जनरली ड्रैगन फ्रूट के अंदर वैसे बहुत सारी बीमारियाँ आती नहीं है,
लेकिन सबसे बड़ी जो इसको ध्यान रखना होता है कि होता है इसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो ड्रैगन फ्रूट में पानी बहुत कम चाहिए होता है। जैसे खासकर हम कहें कि जैसे लोग बस सोचते हैं कि गर्मी जब ज़्यादा होती है तो पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है प्लांट्स को, लेकिन ड्रैगन फ्रूट में उसके जस्ट अपोजिट होता है। ड्रैगन फ्रूट को गर्मी में बहुत कम पानी दिया जाता है। जैसे जनरली मान लीजिए कि हम 10 दिन में एक बार उसको पानी देते हैं, लेकिन एक पोल के ऊपर अंदाज 10 दिन के अंदर लगभग मान के चलिए कि हम 2 लीटर के आसपास को पानी देते हैं। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि ड्रैगन फ्रूट के अंदर रूट रॉट की एक बीमारी आती है जो उसकी जड़ों को ख़राब करती है, और वहीं से उसकी फंगस शुरू होती है। तो वो फंगस जड़ से शुरू होती है, वही प्लांट के ऊपर चलती रहती है। अगर ये फंगस अगर आपके किसी प्लांट में आ जाती है तो वो अंदर जो, जैसे आप देखेंगे ये जो प्लांट है, ये गुद्दा अभी पूरा कड़क है, ये इसके अंदर क्या होता है वो पानी भर जाता है, और ये पानी भर के पूरा सॉफ्ट हो जाएगा और ये प्लांट पूरा ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ से भी फंगस लगती है हमें फिर उस प्लांट को काट के आपको फेंकना पड़ता है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। कैक्टस के लिए ऐसा कोई खास स्पेसिफिक मिट्टी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये कैक्टस वैरायटी है तो कहीं भी उग सकता है। अब चाहे इसको पथरीली ज़मीन पे उगाएं, चाहे आप काली मिट्टी में उगाएं, चाहे इसको रेत में उगाएं, चाहे आप जहाँ चाहे उगा सकते हैं। अगर आप मेरे फार्म पे देखेंगे तो मैंने बहुत सी जगह पहाड़ियों के ऊपर भी उगा रखा है। नीचे चट्टान है, चट्टान के ऊपर हमने बैग के अंदर इसको मिट्टी भर के उसमें भी उगा रखा है। तो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो भी ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर पानी, उस पोल के वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कितना भी पानी आप उस पर डाल देंगे, कितना भी पानी उस बारिश आ जाती है, लेकिन अगर पानी वहाँ से बह के निकल जाएगा आगे तो आपका प्लांट जिंदा रहेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। पानी अगर इकट्ठा होगा तो आपका प्लांट वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये होता है ठीक है, थोड़ा सा ये जरूर होता है कि हाँ कहीं थोड़ी रेतीली ज़मीन है या थोड़ा सा पथरीली ज़मीन है तो ग्रोथ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए बिल्कुल अच्छी ज़मीन है तो आपकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट होती है, पथरीली ज़मीन थोड़ी ग्रोथ आपकी थोड़ी स्लो होगी, लेकिन मरेगा नहीं, पौधा चलेगा। तो आप किसी भी ज़मीन पे कहीं पे भी इसको आप लगा सकते हैं। सर जब आपको बता रहा था सबसे जो मेजर इसमें जो बीमारी आती है वो आती है फंगस की। जहाँ ज़्यादा पानी हो की होने से वजह से जब पानी प्लांट गल जाता है तो वो आता है। उसको अगर रोकना है तो आपको पानी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी आपको लिमिटेड देंगे आप तो प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर वैसी प्रॉब्लम आती है तो हम इसको जनरली जो ट्राइकोडर्मा है हम उसका स्प्रे करते हैं। हम हर 15 दिन के अंदर ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करते हैं, ताकि फंगस अगर आनी भी है या कुछ स्टार्ट भी होता है तो ट्राइकोडर्मा से वो वहीं रुक जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम इसमें है क्लाइमेट के साथ देखें तो क्लाइमेट इसमें अगर आपका 5 या 6 डिग्री तक क्लाइमेट रहता है सर्दी के अंदर तो तक ये बर्दाश्त कर लेता है। गर्मी में 35-37 डिग्री तक टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता है, ये बर्दाश्त कर लेगा। अगर क्लाइमेट उसके ऊपर जाता है तो फिर आपको इसको शेड देनी पड़ती है, छाया देनी पड़ती है, या तो आप इस पर ग्रीन लगा के छाया कर सकते हैं या किसी पेड़ से छाया कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो जैसे हम कहते हैं चाइना क्ले, जैसे कप प्लेट जो बनते हैं, तो अब चाइना क्ले का स्प्रे करके इसको आप ढक देते हैं तो वो पूरा इसको वाइटनेस उस पर आ जाती है। उससे होता है क्या है कि चाइना क्ले स्प्रे करने के बाद में जो टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री चल रहा है, क्ले का स्प्रे करने के बाद में वो टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री का इफेक्ट पे कम हो जाता है। तो प्लांट को वो 35 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर सहन करना होता है जो इसे सर्वाइव कर लेता है। सर्दी के अंदर भी थोड़ा सा होता है, जब आपके वजह हम कहते हैं पाला पड़ रहा है, तो पाले में जनरली क्या होता है कि जब रात को पाला पड़ रहा है तो इसके ऊपर बर्फ़ की लेयर जम जाती है रात के, और सुबह तक वो लेयर उस पर जो काफ़ी ठंडा कर देती है। सुबह जब सूरज निकलता है वो मेल्ट होके पानी बह जाता है। उस जो 8-10 घंटे का जो टाइम होता है वो इसके सेल्स को डैमेज कर देता है बर्फ़ के हिसाब से। उस वक्त जनरली क्या होता है कि आपको ग्रीन नेट लगा दीजिए उसके ऊपर, तो शेड से क्या होगा कि वो उस पर डायरेक्ट पाला उस पर नहीं पड़ेगा, तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। या फिर आप नहीं है तो जैसे बहुत हम खेत में धुआं करते हैं शाम को, चाहे मच्छर भगाने करते हैं या पाले के लिए, अगर धुआं भी कर देंगे तो जो ओस रात को गिर रही है इसकी वो उस पर नहीं गिर के धुएं में समझ जाती है, तो इस पर इफेक्ट कम हो जाता है एकदम। ये दो ही चीज़ हमको गर्मी और सर्दी में इसको बचाना पड़ता है। बाकी अदरवाइज इसमें कोई भी क्लाइमेट किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। कीड़े जनरली इसमें कम लगते हैं। कोई ऐसे विशेष तरह का आप कह लीजिए कि जिसे हम कहते हैं जो फल छेदक होता है या कोई किस जो फ्लाई हम कहते हैं मक्खी जो आती है वो भी इस पर इफेक्ट नहीं करती है, वो इसमें नहीं आती है। सिर्फ क्योंकि फल बहुत मीठा होता है इसमें चींटियों का इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो चींटी को रोकने के लिए जनरली हम इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। या नीम ऑयल का स्प्रे अगर आप नहीं करता, आपको खुद ही कर बनाना है तो आप जैसे नीम बोली होती है उस चीज़ इकट्ठी कर लें, नीम के पत्तों को इकट्ठा कर लें, इसको आप पानी में बॉईल करके अच्छा से 10 लीटर में आप मान लीजिए आपने 2 किलो नीम ऑयल डाला, उसको बॉईल करके 5 लीटर कर दीजिए, और 5 लीटर जब थिक रह जाता है तो उसको आप 6 महीने साल में यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसमें एक टंकी जब होती है 15 लीटर वाली, उसके अंदर 100 ml इसका लिक्विड लेते हैं और बाकी पानी मिला के उसको स्प्रे कर देते हैं। उससे जो चींटियाँ भी होती है वो भी आपकी हट जाती है। ये जनरली हम लोग इस पर जो ट्रीटमेंट के हिसाब से हम ये ट्राइकोडर्मा और नीम ऑयल और इसका जो स्प्रे करते हैं कीड़ों को इनको भगाने के लिए।
बाकी और इससे विशेष आपको कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि और चीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। हम इसको जनरली जैसे जब फ्रूटिंग सीजन शुरू होता है जुलाई के अंदर, जब पहली बारिश आती है, तो हम जून के अंदर इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट जो है हम खुद ही हम बनाते हैं अपना। वर्मी कंपोस्ट के साथ में हम एक ग्रीन लीफ का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद आता है वो मिक्स करते हैं। उसके अलावा नीम की खली, ये तीनों को हम उसको अच्छे से मिक्स करके फिर एक एक पोल के ऊपर लगभग 4 से 5 kg का ये जो है मिक्सचर उस पर लगा दे देते हैं। और ये होता है कि जो न्यू लीफ खाद जो आता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो बहुत स्लो रिलीज़ करता है। जैसे पानी गिरता रहेगा रिलीज़ होता है, मेल्ट होता रहेगा रिलीज़ होता है, तो वो ऑलमोस्ट आपके 5 से 6 महीने तक वो आपको प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है। वर्मी कंपोस्ट जो है वो होने से भी आपके पास उसमें बहुत ज़्यादा रिच वैल्यू है, वो भी प्लांट को स्लो रिलीज़ करता है, तो प्लांट में ग्रोथ अच्छी होती है। तो फ्रूटिंग टाइम में ये डालने से फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी आती है, शाइनिंग काफ़ी अच्छी है और टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका मीठा हो जाता है। तो ये जनरली हम डालते हैं इसके अंदर जो ज़मीन में डालते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम इसके अंदर जैसे हम एक वेस्ट डिकम्पोज होता है वो हम थ्रू आउट द ईयर हमको यूज़ करते हैं उसको। हम जब बारिश के टाइम पे जब नमी है तो हम उसको ज़मीन में डालते हैं, अदरवाइज़ बाकी उसको हम स्प्रे करते रहते हैं। इसके अंदर हर 15 दिन में एक बार स्प्रे होता है वेस्ट डिकम्पोज का इसके अंदर नीम ऑयल के साथ मिक्स करके। और उसके अलावा बाकी जैसे सागरिका आता है इफ्को का, तो सागरिका का हम यूज़ करते हैं, वेस्ट डिकम्पोज और सागरिका को मिक्स कर देते हैं, वो लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाता है। और वो जब सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को प्लस वेस्ट डिकम्पोजर को अलग रेशियो अपने हैं, उस रेशियो में इसको हम स्प्रे करते हैं, तो उससे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो जैसे हमने 2019 में इसको प्लांट किया था तो हमें कुछ प्लांट्स में से 2020 में से फ्रूटिंग शुरू हो गई थी। वो फ्रूटिंग हम कह सकते हैं बहुत कमर्शियल वे में नहीं थी, बिकॉज प्लांट मैच्योर नहीं थे, पूरे बड़े नहीं हुए थे। लेकिन उस वक्त हम लगभग मान लीजिए कि हमने जो है लगभग 100 से 150 kg हमने फ्रूटिंग निकाली थी। तो उस वक्त क्या था कि क्योंकि उदयपुर जो मार्केट था, लोकल मार्केट की बात करें हम, तो लोगों को ड्रैगन फ्रूट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जनरली जो लोगों ने फ्रूट टेस्ट किया तो शादी में जब जाते हैं तो वहाँ फ्रूट स्टॉल होती है, तो वहाँ पे वाइट कलर का जो ड्रैगन फ्रूट होता है उन्होंने वो टेस्ट किया था, तो वो बिल्कुल फीका होता है। तो लोगों को जब हमने बताया कि हम ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं, फ्रूट सेल करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी इतने वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो हमने शुरू में जो भी फ्रूट्स थे हमने जनरली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों को, ताकि वो फ्रूट टेस्ट करें। जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनको लगा क्या ये फ्रूट जो हम खाए काफ़ी मीठा है, जो हमने शादी में खाया उसकी वजह से। तो उसकी वजह से क्या हमको लगा क्या हमारे धीरे धीरे मार्केट क्लाइंट्स कुछ हमको मिलने लगे। तो नेक्स्ट ईयर हमको जो है फ्रूट सेल करने में हमको प्रॉब्लम नहीं आई। जिनको हमने टेस्ट दिया था वो आगे से हमको फ्रूट का ऑर्डर देते थे, जब भी आपकी फ्रूटिंग आएगी आपको सेल हमको करना है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमने इसको कमर्शियल वे में हम जो फ्रूटिंग करने लगी हमने उसको सेल करना शुरू कर दिया। हमें उसमें कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आई। हम जनरली जो होता है जो सेल करते हैं अभी भी हम ऑनलाइन सेल करते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप के सोशल मीडिया के थ्रू सेल करते हैं। हम अभी तक मंडी में जाके अपना सेल नहीं करते हैं। दूसरा जो जितने भी ये फ्रूट्स मेरे पास में 100% ऑर्गेनिक है, हम इसमें किसी तरह कोई केमिकल अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया, ना आगे भी कोई करेंगे इसके अंदर। तो अब सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जब हमने किया तो हमारी जो फ्रूटिंग थी वो नेक्स्ट ईयर हमारी लगभग 400 किलो के आसपास हुई। थर्ड ईयर जो अभी हम लोग इसमें हुए तो थर्ड ईयर हमने लगभग 600 किलो के आसपास में सेल किया। ये हमारा फोर्थ ईयर की पहली अभी हार्वेस्टिंग आज मैंने स्टार्ट की है। अभी आज जो लगता है लगभग ऑलमोस्ट जो 150 किलो के आसपास आज फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और अभी ये फर्स्ट सीजन शुरू हुआ है, अभी ये लगभग जो है हार्वेस्टिंग जो है नवंबर दिसंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग चलेगी। ड्रैगन फ्रूट में जब फ्लावरिंग आती है वो जब सर्कल्स में आती है, जैसे ये फर्स्ट सर्कल की फ्रूट अभी आज हम तोड़ रहे हैं, नेक्स्ट सर्कल जो है अभी वो हम उसको 1 हफ्ते बाद उसकी फ्रूटिंग हम तोड़ेंगे। और जो सेकंड सर्कल की जो फ्लावरिंग है, जैसे आपके सामने नज़र आ रही है फ्लावर्स अभी आ रहे हैं, ये सेकंड सर्कल के फ्लावर्स हैं। इसके कुछ दिनों बाद वापस 10 से 15 दिन बाद फिर नई फ्लावरिंग अभी आ जाती है। तो 20 से 25 दिन में एक सर्कल आता है फ्लावरिंग का, वो फ्लावर आप फूल तोड़ते हैं, फिर आपका नया सर्कल आता है फ्लावरिंग का। तो इस तरह से सर्कल चलते हैं। तो लगभग पूरे सीजन में आपके पास 5 से 6 सर्कल आपके चलते हैं फ्लावरिंग के और फ्रूटिंग के। जो फूल लग जैसे या जो फूल है ये फूल कल खिलेगा, ये फूल खिलने के बाद में हमको 30 दिन चाहिए फ्रूट को पकने के लिए। 30वें दिन हम फ्रूट को तोड़ लेते हैं। तो और ये फ्रूट जब फूल खिलता है वो प्रोसेस होता है 15 दिन का, जिसमें बर्ड निकलता है और फूल खिल के बंद होने के अंदर। तो टोटल 45 दिन का प्रोसेस है एक फ्रूट को फ्लावर को फल बनने से और तोड़ने के बीच। सर एवरेज जो अभी हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे तो पूरे सीजन के अंदर जो एक पोल है उसमें 4 प्लांट लगते हैं, तो ये सीजन से हमको एक प्लांट के अंदर कम से कम 15 kg के आसपास हमको फ्रूटिंग मिलनी चाहिए। जैसे हमने जब स्टार्ट किया था बेचने के लिए, जब फर्स्ट टाइम हमने सेल किया था इसको, तब हमें 250 रुपये kg में हम इसको बेचते थे, क्योंकि मार्केट में पर पीस बिकता है। लेकिन पर पीस में जब रिटेल में डायरेक्ट क्लाइंट को बेचते हैं तो वो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता। हमने इसको kg में शुरू किया बेचने के लिए। तो फर्स्ट टाइम हमने 250 रुपये kg में बेचा, सेकेंड ईयर हमने उसको 300 रुपये kg में बेचना स्टार्ट किया।
अब लास्ट ईयर से इस साल से हमने अपनी रेट जो है 300 350 रुपये हमने इसको रख रखी हुई है। तो हम 350 रुपये पर केजी हम इसको सेल करते हैं। 1 केजी में जनरली हमारे 2 से 3 फ्रूट हमारे उसमें आते हैं। और जो भी हमारा जो क्लाइंटल जनरली हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो फिक्स क्लाइंट्स हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू हमको ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे आज हम जब फ्रूट तोड़ रहे हैं तो अभी आज हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने ग्रुप के अंदर हमने उसका मैसेज फ्लोट कर दिए हैं कि आज हार्वेस्टिंग हो रही है। तो लोग अपना ऑर्डर्स हमको साइट पे डाल देते हैं, हमारे जो ग्रुप्स हमारे बने हैं उस पर डाल देते हैं। तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम पैक करके उनको शाम को डिस्पैच कर देते हैं। और अभी हम लोग जैसे उदयपुर मार्केट भी कैटर करें, उदयपुर के अलावा हम पूरे ऑल राजस्थान भेजते हैं, जैसे कोटा है या जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है। इसके अलावा हम यहाँ से बॉम्बे भी भेज रहे हैं, हम दिल्ली भी यहाँ से भेज रहे हैं। तो काफ़ी जो क्लाइंट्स हमारे हैं जो उदयपुर के बाहर भी होते हैं, जिन्होंने एक बार टेस्ट किया उदयपुर में कभी आए हैं, तो अब वो ऑर्डर हमको वहाँ से प्लेस करते हैं, हम यहाँ से उनको यहाँ से डिस्पैच करते हैं। तो जब हमने फार्मिंग शुरू की तो हमने ये सीमेंट के जो पोल हैं, उस वक्त मुझे ये पोल जो है ये हमको पड़े थे 225 रुपये के अंदर एक। प्लस जो प्लांट्स हैं हमने जब इनिशियल परचेज़ किए थे उस वक्त ये 60 रुपये का हमको पर प्लांट हमको मिला था। और उसके बाद हमने जो रिंग लगाई थी इसके ऊपर, जैसे बाहर काफ़ी जगह पर तो सीमेंट की रिंग लगती है, हमने इसमें कुछ चेंज करके हमने इस पर मोटरसाइकिल के टायर लगाए हैं आरसीसी के सरिये के साथ बांध के उसको। वो कॉस्टिंग थोड़ी हमारी कम हो गई। बट अगर आज की तारीख देखेंगे आप तो आज की तारीख में जो पोल है वो पोल ऑलमोस्ट 500 रुपये का पोल पड़ता है, प्लस 100 रुपये का एक प्लांट आपको मिलता है। तो 500 रुपये का पोल प्लस 4 प्लांट लगते हैं पोल के आसपास, तो 900 रुपये खर्चा आपका ये हो गया। प्लस लेबर के साथ वो गड्ढा लगाने के लिए का टाइल लगा, तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये का एक पोल का खर्चा आज की तारीख में है। जब मैंने लगाया था तो मुझे लगभग ये 600 650 रुपये के आसपास कॉस्टिंग मुझे आई थी 3 साल पहले की। लेकिन आज की रेट में अगर कोई करता है तो 1000 रुपये के पोल के आसपास पूरा स्ट्रक्चर प्लस 4 प्लांट लगने में लगा। 1 एकड़ में अगर आप देखें इसके अंदर ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि आप जो है 1800 से 1900 के आसपास पोल लगा, लगभग आप मांग के चले तो आपको 2-2.5 लाख रुपए के आपका 2-2.5 से 2 लाख के आसपास आपको पोल लग का खर्चा इसमें आता है 1 एकड़ के अंदर लगाने में। सर अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल हमें कम से कम 6 से 7 लाख रुपए सिर्फ ड्रैगन फ्रूट से निकलने चाहिए हमारे पास। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, हम गेहूँ मक्की की या दूसरी चीज़ों की, किसान वो भी कर रहे हैं जिसके थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है, वो साथ साथ में कुछ ऐसी क्रॉप ले जो उसको एक अच्छी अर्निंग दे सके। ड्रैगन फ्रूट में इसलिए रिकमेंड करूँगा कि ड्रैगन फ्रूट में मेंटेनेंस बहुत कम है, प्लस पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है। क्योंकि राजस्थान में जनरली बेस हम कहा जाता है कि पानी की थोड़ी कमी रहती है, गर्मी में पानी कम हो जाता है, तो इसमें वैसे भी पानी कम चाहिए। अगर ये किसान अपने खेत के साइड, जैसे हम जैसे पगडंडी कहते हैं या बाढ़ कहते हैं, उसकी साइड में इसको अगर प्लांट कर देता है तो उसको वो जो है 1-2 साल के बाद में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए एक एडिशनल इनकम ड्रैगन फ्रूट से निकाल सकता है, अगर वो खेत में नहीं लगाता है। तो पानी कम है, मेंटेनेंस कम है, तो ज़्यादा रखने का जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि इसको कोई भी जानवर आके खाता नहीं ना, इसको गाय बकरी रोजड़े या नीलगाय जो कहते हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, ख़राब नहीं कर सकते। तो इसको रखवाली करने की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ फ्रूटिंग के वक्त पे जो यहाँ की चिड़ियाँ आती हैं तो कुछ फ्रूट ख़राब करती हैं, वो खाती हैं, वो एक प्रकृति का नियम है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा आपको ऐसी कोई दूसरी दिक्कत नहीं आती है कि कोई इसको डिस्टर्ब कर सकता है, ख़राब कर सकता है। रिकमेंड ये है कि आगे इसकी कोई डिमांड भी सब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी और देखेंगे तो इंडिया में आज भी लगभग 80% ड्रैगन फ्रूट है बाहर से इम्पोर्ट होता है। इतना बड़ा देश होते हुए हम सिर्फ 20% ही प्रोडक्शन में भी इंडिया में ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं। तो बहुत स्कोप है, मार्केट बहुत अच्छा है, रेट्स काफ़ी अच्छी हैं। जितना ज़्यादा फार्मर इसमें जाना चाहेगा उतनी अभी स्कोप इसके अंदर है कि आगे लगभग कम से कम 10 से 15 साल तक इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इसके बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, चाहे भी आप फ्रूट बेच सकते हैं, फ्रूट का इसका आप आइसक्रीम बनाइए, शेक बनाइए, जूस बनाइए, इसमें अनलिमिटेड चीज़ इसकी बनती है। और जितना फार्मर इसमें इन डेप्थ जाएगा उतनी नई नई चीज़ें बना के मार्केट अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकता है और लंबे टाइम तक टिक सकता है।